ब्रिगेडियर साहब, क्या कैपेबिलिटीज हैं इंडियन आर्मी के पास, और जो इस वक्त आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, स्ट्रेच हुई भी इंडियन आर्मी वहाँ पे सेवन सिस्टर्स में। अभी कुछ आज ये भी देखने को मिली वीडियोस के बांग्लादेशीज ने भी उनको को मार के निकाला है अपनी सरहद में से। तो स्ट्रेच हुई हुई है ईस्ट एंड वेस्ट में, और 500,000 आर्मी कमिटेड है कश्मीर के अंदर। तो जरा इस पे रोशनी डालिए कि कैपेबिलिटीज क्या हैं दोनों साइड पे। देखिए डॉक्टर साहब, बहुत नवाजिश के आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया। एक तो मैं पहले एक जनरल कमेंट करना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को जब आप इसकी गवर्नमेंट की आप कारकर्दगी देखते हैं तो उन्होंने एक ही नैरेटिव को पकड़ा हुआ है, ट्राइड आउट एंड टायर्ड एंड डिसअपॉइंटेड नैरेटिव नाउ, जिसको वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देयर आर नो टेकर्स फॉर इट नाउ। और जैसे फॉर एग्जांपल एक नैरेटिव बनाया, फिर उन्होंने पठानकोट में कोई बनाया, फिर उन्होंने पुलवामा में बनाया, फिर अभी वही पहलगाम में बना रहे हैं। हर दफ़ा कोई ना कोई सो कॉल्ड टेररिस्ट अटैक होता है जो कि हम समझते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हैं, और हर दफ़ा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगता है, और हर दफ़ा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो कोई डोमेस्टिक पॉलिटिकल फ़ायदा उठाते हैं उससे। अब मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि बॉलीवुड से कोई बेहतर अच्छा किस्म का कोई राइटर को हायर करें जो कोई नया ट्विस्ट दे कहानी को, ताकि आइंदा जो फिल्म चले तो वो थोड़ी सी ज़्यादा क्या कहना चाहिए क्रेडिबल हो, लोग उसको समझ सकें। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी इस वक्त हिंदुस्तान की जो हालत है वो हमें बहुत कूल माइंडेडली होकर देखनी चाहिए, एक बहुत स्टेबल पोजीशन से। देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट या कोई मुल्क किसी अग्रेशन की तरफ जाता है तो उसको जांचने के लिए उसकी दो सलाहियतों को देखा जाता है। एक, उसका इंटेंट क्या है, वो क्या करना चाहता है, और दूसरा उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। क्या उसका इंटेंट और कैपेबिलिटीज़ में कोई कंपैटिबिलिटी है? क्या वो जो करना चाहता है, क्या उसके पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो उसको अचीव कर लेगा अपने ऑब्जेक्टिव को? अगर इन दोनों में ममासिलत नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो उसका इंटेंट जो मर्जी हो और कैपेबिलिटीज़ उसको मैच नहीं करती, तो वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता है। अभी अगर आप हिंदुस्तान को इस वक्त आप देखें तो अगर आप उनकी इंटेंट की अगर हम बात करें तो वी कैन ब्रेक इट डाउन इनटू एटलीस्ट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोएशन जो कि वो पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं: डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री। डिप्लोमेटिक में उनकी ख्वाहिश ये है कि वो पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट कर दें, डिप्लोमेटिकली बिल्कुल आइसोलेट कर दें, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि ये टेररिस्ट जो है ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को इनसाइड इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में सपोर्ट करता है, और इंटरनेशनल ओपिनियन को पाकिस्तान के खिलाफ करे। जब वो समझता है कि मैंने ये 2-3 काम कर लिए हैं और अब जो इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो मेरे लिए पॉजिटिव है, मेरी तरफ मेरे लिए मुवाफिक हो गया है, तो फिर वो ये समझता है कि वो इंटरनेशनल ओपिनियन जो है मेरे मिलिट्री एक्शंस को या मेरे जो भी मैं कोर्शन पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करता हूँ उसको सपोर्ट करेगा। अब हुआ ये नहीं है, क्योंकि किसी बेशक तमाम ममालिक ने यह कहा है कि टेररिज्म एक बहुत बुरी चीज़ है, उसको उसकी मजम्मत की है, मगर किसी एक मुल्क ने इंक्लूडिंग अमेरिका, किसी एक ने पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया, और वो इसलिए कि हिंदुस्तान कोई काबिल कबूल एविडेंस भी पेश कर सका। So that brings into perspective my comment about Bollywood. They should get a better script writer. Yes. दूसरी क्वेश्चन जो है वो है इकोनॉमिक, और उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को इसमें लाकर और उसको सस्पेंड करने को या उसको करेक्शन हेल्ड इन अबेयंस करने से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश किया, कोर्स करने की कोशिश की है। पाकिस्तान का जवाब उनको मिल गया कि इट इज़ एन मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर अस, इट इज़ आवर वाइटल नेशनल इंटरेस्ट, और इसको सिक्योर करने के लिए वी विल गो टू ऑल लिमिट्स, वी विल क्रॉस ऑल लिमिट्स, और we will consider it an act of war, and we will not get cowed down by your whatever you want to do. And in any case, इतना पानी, multiple billions of cubic meters पानी को रोकना या उसका रुख मोड़ना, उसके लिए उनको कम से कम 10, 20, 30 साल चाहिए, और अरबों खरबों डॉलर चाहिए, जो कि बहुत ऑलमोस्ट एक नामुमकिन किस्म का काम है।
So that again has not worked. It might have threatened Pakistan, but it has not cowed down Pakistan or scared Pakistan into submission. तीसरी उनकी जो क्वेश्चन है वो है मिलिट्री क्वेश्चन. अब मिलिट्री क्वेश्चन जैसे हम एक पिछले प्रोग्राम में आई थिंक आई रियली एंजॉयड दैट प्रोग्राम, हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर गए कि पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस हमेशा मेंटेन किया है इंडिया के साथ. हमने जो अपनी रिलेटिव स्ट्रेंथ है हमारी आर्म फोर्सेस की, जो फोर्स रेशियोज हमने मेंटेन किए हैं, वो हमेशा हमने इस तरह से रखे हैं कि हिंदुस्तान को कभी भी एक ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी नहीं हो सकती पाकिस्तान के ऊपर. ऐसा कभी नहीं होगा कि हिंदुस्तान एक दिन डिसाइड करे कि मैं पाकिस्तान पर हमला करता हूँ और वो उसको बगैर किसी रेजिस्टेंस के फतह हासिल हो जाए. ऐसा नहीं हो सकता. अब ये सारी बातें अगर हम अपने सामने रखें तो डिप्लोमेटिक वर्जन उनकी फेल हो गई है क्योंकि किसी मुल्क ने उनको सपोर्ट नहीं किया. इंटरनेशनल ओपिनियन इस हद तक उनके हक में नहीं गया कि वो इनके मिलिट्री एक्शन को सपोर्ट करे. तमाम ममालिक ये कह रहे हैं कि भाई कूल डाउन और इसको बातचीत से रिजॉल्व करो. इंडस वाटर ट्रीटी का जो उन्होंने एक शोशा छोड़ा था वो भी एक ब्लैंक फायर साबित हुआ है. पाकिस्तान हैज डिसरिगार्डेड इट मोर और लेस और थ्रेटन्ड विद डायर consequences. चाहे इस बात से जरूर पीछे हटे. अब हम इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि दिस इज व्हाट दे हैव इन माइंड और दिस नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट वंस एंड फॉर ऑल. डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, ये आपने सुनी ब्रिगेडियर साहब की भी गुफ्तगू, एवीएम साहब की भी. इस वक्त मैंने जो देखी है इंडियन जर्नलिस्ट जिन्हें अप्रोच कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में थिंक टैंक्स को यानी उनके ओपिनियन मेकर्स को, वहाँ पे ऑल्दो दे आर क्वाइट प्रो इंडिया, जिनको जाहिर है वो चूज करके अप्रोच करते हैं, लेकिन वो जब कैलकुलेट करते हैं, बात आगे लेके जाते हैं, तो वहाँ एक जगह आके वो फंस रहे हैं कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, फिर ये बात आगे बढ़ेगी. और अगर यूएसए पूरा खड़ा हो जाता है इंडिया के साथ, पोजीशन ले लेता है अगेंस्ट पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान तो ओपनली चाइना के फोल्ड में चला जाएगा. And this is something they don't want to see happening. यहाँ पे मामला फंसा हुआ है. जरा इस पे तबसरा फरमाइएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स की इस वक्त क्या पोजीशन है इन द इवेंट ऑफ फर्दर एस्केलेशन. डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो बुनियादी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं उसमें इंडिया स्ट्रेटेजिक अलाय है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस कम हो गई है. और ये डैनियल मार्की की किताब है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, उसके अंदर ये बड़ा वजाहत के साथ लिखा गया है कि पाकिस्तान अहमियत रखता है बिकॉज ऑफ इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बिकॉज ऑफ इट्स प्रोफेशनल आर्मी, बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक एसेट्स और बिकॉज ऑफ इट्स डीप रिलेशनशिप विद चाइना. तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को बिल्कुल ही छोड़ के रख देगा और पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा. ये तो गलतफहमी. और वैसे भी जो मेजर पावर्स हैं इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हायरार्की में, उन सब का रोल इस वक्त पाकिस्तान के फेवर में न कि इंडिया के फेवर में है. यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो रेजोल्यूशन आई है, गो कि वो अमेरिका की तरफ से आई थी और थोड़े से अगर अल्फाज सख्त भी थे तो उसमें रशिया ने और चाइना ने बड़ा अहम किरदार अदा किया. और वो रशिया जो इंडिया की जो सप्लाई लाइन है वेपनरी की, वो ज्यादातर रशिया पे डिपेंड करती है. रशिया ने भी उनका साथ नहीं दिया. चाइना ने तो खैर हमारे साथ खड़े रहे और बड़े अच्छे इनके डिफेंस एनालिस्ट हैं इंडिया के, परवीन साहनी, उन्होंने अपने आर्टिकल्स के अंदर भी और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ये बात की कि जो चाइना का नॉन काइनेटिक जो रोल है पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंडिया इसको अफोर्ड नहीं कर सकता जंग. और मैं आपसे कह रहा हूँ जंग टल गई है, कोई अब जंग नहीं होनी. और इसके बहुत सारे रीजंस हैं. ये मैं बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ बिकॉज आज का दिन बड़ा सुकून के साथ गुजरा है. जंग मोदी साहब पीछे हट गए हैं और उसमें बहुत सारी वजूहात हैं. एक तो वजह यह कि उनका जिस तरह से यहाँ पे बयान भी हुआ, नैरेटिव उनका फेल हुआ है और 71 की तरह उनकी जो डिप्लोमेसी है उसका भी कंप्लीट फेलियर नजर आ रहा है. और उसके पीछे जो बुनियादी वजह है वो उनका पैटर्न है, बिहेवियरल पैटर्न. उस बिहेवियरल पैटर्न में जब उनका ग्लोबल डेथ स्क्वाड एक्सपोज होता है I5 के हाथों, जब फेटअप की रिपोर्ट आ जाती है, जब स्पाइनेज की एक्टिविटीज आइडेंटिफाई हो जाती है कतर में, तो ये बात वाज़ेह है कि भारत क्या है. सबको पता है कि भारत एक रोग रियासत है, उसकी आर्मी उसका रोग बिहेवियर है. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये कि जो इंटरनल उनका जो कोहेसिवनेस है, चाहे उनकी मिलिट्री फोर्स के अंदर हो, चाहे उनके जनरल कुमार का मामला हो, या आपने अभी उनके डिप्टी चीफ एयर चीफ का आपने जिक्र फरमाया, ये अंदर कोहेसिवनेस न होने की वजह से आपको नजर आ रहा है
اور خود جو ان کا کوئی بٹالین 12 ہے غالباً جس کے اندر آپس میں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں اور اس میں 5 سکھ یا 6 سکھ ان کے سپاہی وہ بھی مارے گئے تھے. تو کوہیسونیس کی لیک ہے. خود بھارتی جو معاشرہ ہے اس کے اندر آپ پولرائزیشن دیکھیں اور میجورٹی یہ سوال پوچھتے نظر آ رہی ہے مودی صاحب سے, جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے بھی فرمایا کہ بھائی ہائیلی ملٹرائز زون کے اندر یہ واقعہ ہوا کیسے, اور ساری فورس تو آپ کے ہاتھ میں, یہ کیسے آئے اور کیسے خاموشی سے چلے گئے دہشت گرد اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. تو یہ سوالات اٹھانے پہ ان کے لوگوں کو, جیسے مثال کے طور پہ وہ جو راٹھور خاتون ہے, مہا راٹھور غالباً نام ہے, جو کہ یوٹیوبر بھی ان کی ہے اور ساتھ میں ان کی اپنا یہ گائک بھی ہے, اس کے اوپر 11 کیسز انہوں نے رجسٹر کیے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی آپ نے یوٹیوبرز اور ٹیلی ویژن چینلز کو 16 کے قریب ہے جس پہ انہوں نے بین لگا دیا انڈیا کے اندر. تو ان کی سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن نظر آ رہی ہے. اس کے مخالفت میں اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کی فارن پالیسی بھی بڑی ایگریسو نظر آئی ہے, اور کمال تو آپ کے یوٹیوبر نے اور میڈیا چینلز نے کیا ہے. وہ یوتھ جو کہ سپاہی بن کے جو ورچوئل سرحد ہے اس پہ لڑتے رہے, اور جو نیریٹو جس اگریسو انداز سے, اور آپ کے چینل نے ڈاکٹر صاحب بالکل پریپیئرڈ ہیں. جی پلیز آپ کے چینل نے جس طرح سے وہ کیا, اور وہ جو کلپ جو جس کی لائکنگ صرف ملینز کے اندر گئی ہے, وہ اس نے بھارت کو ہلا کے رکھ دیا ہے. کہ یہ تو ہم سمجھتے تھے کہ ان کی سوسائٹی بڑی ٹوٹی ہوئی ہے, فریگمنٹڈ ہے, پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہے, اکنامکلی ویک ہے, تو ان کے اوپر ہم چڑھائی کر دیں گے. وہ ناکام نظر آ رہے ہیں. پھر آپ کی جو آرم فورسز کی بات کر رہے ہیں خربوزے والے, وہ جو ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب نے خربوزے والے کے اوپر, یا وہ جو ہم نے ایک بائی چانس وہ ہو گیا تھا جس آپ کے پروگرام کے اندر ہم نے کہا کہ مودی کو ہم سے خطرہ فیل ہو رہا ہے, اور وہ خطرہ کیوں فیل ہو رہا ہے پاکستان سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ویری کوئکلی, ذرا وی ایم صاحب کے پاس جاتے ہیں, ذرا کوئکلی بتائیے کہ آپ اگر تو یہ آپ کہہ رہے ہیں جنگ ٹل گئی ہے, تو مودی صاحب پولیٹیکلی کیسے سروائیو کریں گے؟ وہ تو آن دے منہ گر جائے گا وہ آدمی. نہیں جی, اندر تو رفٹ پڑ گئی ہے نا جی. خود پارٹی کے اندر یہ بھی ایک بڑی خبر ہے کہ پارٹی کے اندر اس وقت رفٹ نظر آ رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے مودی صاحب کو کہ اب آپ سائیڈ پہ ہو جائیں, ہم دوسرا پرائم منسٹر لا رہے ہیں. اندر سے بہت بڑا ماریں گے مودی کو وہاں پہ. جی وہ یہ ہے. اور لاسٹ میں آپ کو بات بتاؤں گی, جو آپ کی آرم فورسز کی جو پروفیشنلزم ہے نا, اس نے کمال کر دیا ہے. اور جس طرح سے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے, چاہے وہ 71 ٹی ٹی پی کے ارکان کو پکڑ کے مارنے کا معاملہ ہو, جیلم میں بہت بڑا نیٹ ورک پکڑنے کا معاملہ ہو, یا جس طرح ایواکس کے ذریعے سے آپ نے ان کے رافیلز کو ڈیٹیکٹ کیا ہے نا, اس نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. پیچھے ہٹ گئے, 5 فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں.